बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुस्लिम लीग नून के 5 MNAs की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से कुछ खबरें हैं। एक तो इस हवाले से कुछ डिटेल जो मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, MQM के जो वुज़रा हैं उनकी जानिब से इस्तीफ़े दिए जा चुके हैं। हुकूमत से अलहदगी के ऐलान के हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, क्योंकि MQM की आज बड़ी एक इंपॉर्टेंट और लास्ट मीटिंग थी ये, क्योंकि कल जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो होने जा रही हैं, तो आज ही उन्होंने फैसला करना था। इस पर भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब की जानिब से कैसे नून लीग की बड़ी विकटें जो हैं वो उड़ाई गई हैं, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के 5 MNAs की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया है और उनसे ये कहा गया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत से हम अलहदा होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि हम पाँचों को आपने जो पार्टी टिकट है इसका हमारे साथ वादा जो है वो करें। और इन 5 के हवाले से चूँकि लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको इस पर कुछ डिटेल्स दी थी, लेकिन इसमें मज़ीद अपडेट ये हुई है कि इनमें से 4 का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब, जबकि 1 का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से क्या किया गया है कि इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया है कि सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कह दें कि वो एतमाद का वोट लें, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो उनकी जमात है वो इस एतमाद के वोट के हवाले से जो लॉबिंग है उसे तेज़ कर दे, यानी कि शहबाज शरीफ को एतमाद का जो वोट का नंबर है उसमें से जो कुछ लोगों को तोड़ना है उस पर जो काम है वो तेज़ कर दें। और इसमें ये जो 5 राब्ते हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो राब्ते हैं वो हुए हैं। और इसमें मज़ीद जो अपडेट है वो ये है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान ये कर दिया है कि कल हर सूरत में इलेक्शंस होंगे, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये बात सामने आ चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने चूंकि अब ऐलान कर दिया है और वो ये चाहता है कि हर सूरत में इलेक्शंस हों, तो फिर उस सूरत में कल जो इलेक्शंस हैं वो हम करवा देंगे। तो अब इसमें जो MQM है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है कि उन्होंने मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा जो है वो होना है। और इस पर जो MQM की मीटिंग हुई है उसमें नाजरीन ये चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, और MQM के जो वुज़रा हैं उन तमाम के तमाम ने अपने जो इस्तीफ़े हैं वो पार्टी को दे दिए हैं। और इस पर MQM की एक फ़ाइनल मीटिंग जो है वो आज रात को होनी है, और उस मीटिंग के बाद ही MQM की जानिब से ये फ़ैसला किया जाएगा कि वो इस हुकूमती इत्तेहाद के साथ, फैसला नहीं बल्कि अनाउंसमेंट की जाएगी कि वो इस हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और प्लस जो उनके इस्तीफ़े चूँकि दिए जा चुके हैं तो इस बात पर भी ख़बर जो है वो सामने आई है कि अलहदा होने की सूरत में ये जो इस्तीफ़े हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दिए जाएंगे, या इसमें MQM चूँकि जो है वो बहुत सारी चीज़ों को घुमा फिरा कर भी करने की आदी है, तो इसमें माफ़ कीजिएगा, तो इसमें कोशिश वो पहले ये करेंगे कि अपने जो सारे वुज़रा के इस्तीफ़े हैं वो पहले शहबाज शरीफ को दे दें, अभी उनसे अलहदगी का ऐलान ना करें, लेकिन वो क्या करें कि इस्तीफ़े अपने दे दें। इस्तीफ़े करने के बाद जो है वो ब्लैकमेलिंग या किसी तरीके से अपनी बातें मनवाने की कोशिश करें, लेकिन इस वक्त पानी सर से जा चुका है क्योंकि कल इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो बहरहाल इसके ऊपर अब MQM के पास भी कोई रास्ता नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ जो डिसाइड की गई है इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में MQM की, वो ये थी कि कल का जो इलेक्शन है, अगर इलेक्शन होगा तो इस इलेक्शन का बाइकआउट MQM की तरफ से नहीं किया जाएगा, वो कल का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन नाजरीन यहाँ पर ख़दशा जो है इस हवाले से भी उसका इजहार किया जा रहा है कि कल की जो सिचुएशन है हो सकता है कि जिस तरीके से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर लड़ाई झगड़े वाले जो सूरत हाल है जब वो सामने आती है तो उस जगह पर जो पोलिंग है उसे मुअत्तल कर दिया जाता है, बाद में की पोलिंग होती है। तो हो सकता है कि कल जो है वो कराची और हैदराबाद में शायद इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की भी कोशिश जो है वो की जाए। इस हवाले से भी अंदेशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है।
ताकि जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन मजबूर होकर इन इलेक्शंस को मुलतवी कर दे। तो इस सूरत में इम्कान ज़्यादा यही है कि MQM पहले मरहले में अपने जो सारे इस्तीफ़े हैं वो शहबाज शरीफ को दे दे, और कल का दिन चूँकि मौजूद है, तो अगर कल कोई इस तरह से चीज़ हो जाती है तो MQM का मुतालबा पूरा हो जाएगा, तो फिर उस सूरत में वो हुकूमत के साथ रहेगी, लेकिन दूसरी साइड पर वो हुकूमत से अलहदा जो है वो होने जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज़ बताता चलूँ कि MQM की अलहदा होना या ना होना, इससे एतमाद के वोट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शहबाज सिर्फ एक वोट के ऊपर उनकी हुकूमत खड़ी हुई है, और ऑलरेडी 5 लोग, क्योंकि PTI ने भी अपनी लॉबिंग तेज़ कर दी है, तो ये जो 5 लोग खुद PTI को कह रहे हैं, इन पांचों को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने साथ शामिल कर लेती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद MQM जो है वो हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। शहबाज एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। अब ये जो सारी सिचुएशन है, इस सारी सिचुएशन पर भी MQM में जो डिस्कशन है वो की गई है, और ज़्यादा जो इस वक्त ज़ोर भी दिया गया है मीटिंग के अंदर भी, वो यही है कि हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। लेकिन जो फाइनल एक ऐलान होता है, इनके जो कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो इस हवाले से ऐलान करेंगे। लेकिन अभी इनकी एक लास्ट मीटिंग रात में, और फिर उसके बाद ये जो ऐलान है वो बाकायदा तौर पर सामने आएगा। लेकिन जो अंदरूनी कहानी है इस सारे मामले की, जो इस वक्त जो कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें जो डिस्कशंस हो रही हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मौजूदा हुकूमत है वो भी एतमाद के वोट चूँकि शहबाज शरीफ को लेना पड़ेगा, तो इस हवाले से उनके जो कंसर्न्स है, क्योंकि एक तो पंजाब में इमरान खान साहब ने इनको जो फेंटा है वो लगाया है, और साथ ही वफाक में अब ये इमरान खान साहब की जानिब से बाजी पलटने की जो तैयारी है वो इस वक्त शुरू की जा चुकी है। तो इस पर मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद ने क्या किया है कि उन्होंने अपने तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्हें मंडे वाले दिन इस्लामाबाद में तलब कर लिया, और उन तमाम से कहा है कि आप सब ने यहाँ पर आना है, और जो उनके अपने पार्लिमानी लीडर्स हैं उनके ज़रिए आपने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मंडे वाले दिन सेनेट का भी और कौमी असम्बली का भी जो इजलास है वो भी होना है, और इस इजलास से पहले ये भी फैसला किया गया है कि एक जो मुशावरती इजलास है वो होगा, इसमें मुशावरत की जाएगी, और फिर उसके बाद कौमी और सेनेट का और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो होगा। लेकिन तमाम अरकान को इन्होंने मंडे वाले दिन तलब कर लिया है कि अगर किसी सूरत में सदर मुमलिकत मंडे वाले दिन इस इजलास में कहते हैं शहबाज को कि एतमाद का वोट ले, तो इनके अरकान इस्लामाबाद में मौजूद हों। दावे तो उस तरफ से ही किए जा रहे हैं कि हमारे नंबर जो हैं वो पूरे हैं, लेकिन नाज़रीन उनके नंबर पूरे नहीं हैं। 5 लोग ये और प्लस MQM जो है उनके ऊपर भी इस हवाले से प्रेशर है, तो ये जो हुकूमती इत्तेहाद है उनको छोड़ के आलमोस्ट जा चुके हैं। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से KP असम्बली के हवाले से भी स्टेप उठाया जाना है, और इस पर जो वज़ीर आला KP हैं महमूद खान, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि KP असम्बली आज ही वो तहलील करेंगे। लेकिन आज जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 9:30 का इस वक्त टाइम है, तो इस वक्त तो नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि मंडे वाले दिन इसकी भी तहलील हो। या इस पर एक और इन्फॉर्मेशन भी जो है ये अपना मेरा तज़िया जो है वो भी मैं शेयर करता चलूँ कि पहले सदर जो हैं वो एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। KP असम्बली की जो तहलील है वो लास्ट में जाकर की जाएगी। KP असम्बली की तहलील ज़रूर की जाएगी, लेकिन ये डिसीजन जो है वो लास्ट में किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त KP असम्बली ऐसी है जहाँ पर इमरान खान साहब बड़ी वाज़ेह अक्सरियत में हैं। तो अगर वो वहाँ पर इलेक्शन में नहीं भी जाते तो फिर भी KP असम्बली में उनकी वाज़े जो है वो अक्सरियत है। दूसरी तरफ से कोई इतने ज़्यादा उनके MPAs नहीं हैं, तो इसलिए KP असम्बली में थोड़ा सा डिले किया जा रहा है, और KP असम्बली एज़ कम्पेयर टू पंजाब असम्बली इतनी बड़ी भी नहीं है। और फिर नाज़रीन ये भी बात की जा रही है कि जो पंजाब असम्बली में इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस नहीं होंगे, वो ज़िमनी इलेक्शंस होंगे। इस तरह की भी बातें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इसका तोड़ भी इनके सामने रख दिया, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर इन्होंने कोई इस तरह का गलत इकदाम उठाने की कोशिश की तो इस सूरत में क्या होगा, पंजाब असम्बली के जितने भी हलके हैं, यानी कि बराह रास्त 271 में है, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरे मिलाकर तो इससे ज़्यादा हो जाती है तादाद, लेकिन जितने भी सारे हलके होंगे 271 ये तादाद देख लीजिएगा। मैं गालिबन कौमी असम्बली की तादाद आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन जो सूबाई असम्बली के हवाले से या कौमी असम्बली के हवाले से, इसमें फिर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि
सारे के सारे जितने भी हलके हैं इन सारों में फिर मैं खुद ही इलेक्शन लड़ूंगा, जिस तरह से इमरान खान साहब ने इनके साथ ज़िमनी इलेक्शन में किया था। इन्होंने इमरान खान साहब के साथ चाल चलने की कोशिश की कि हम मखसूस नशिस्तों के ऊपर जहां पर पीडीएम का जोर ज़्यादा है वो इस्तीफ़े मंजूर कर लेते हैं और वहां पर इलेक्शन करवाने के बाद हमारे बंदे पार्लियामेंट में आ जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि 20 के 20 हलकों में खुद ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। तो यहां पर भी अगर इनकी जानिब से इस तरह कोई कदम उठाया जाता है तो फिर सारे के सारे हलकों में इमरान खान साहब जो हैं वो खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो बहरहाल ये आज की हम 3 डिटेल्स थी। आखिर में काफ लीग के हवाले से भी बताता चलूँ, इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट भी की है कि काफ लीग का नेक्स्ट इलेक्शन में इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने कहा है। तो इस पर उनका ये कहना था कि हो सकता है कि काफ लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही जम हो जाए और इमरान खान साहब को यही करना चाहिए। अलबत्ता परवेज़ लाई ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर परवेज़ लाई के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो इमरान खान साहब को ये कहना चाहिए परवेज़ लाई को कि वो अपनी जमात को पीटीआई में जम कर दें और फिर जो है वो उनको बेशक टिकट इशू कर दें। और इस वाले से इमरान खान साहब ने इशारा भी दे दिया है कि हो सकता है कि पीटीआई कि काफ लीग जो है वो पीटीआई में जम हो जाए। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।